खबरों की करेंगे शुरुआत रायपुर से बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने एक और पोस्टर अब जारी कर दिया है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और फिर से बीजेपी के टारगेट पर भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर के जरिए भूपेश बघेल पर निशाना साधा गया है। लबरा के लबारी कभू नहीं छूटे, राजनांदगांव की जनता ये भ्रष्टाचार ला नहीं भूले, ये इसमें लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ी भाषा में। ये दरअसल पोस्टर जो है ये जारी किया गया है। ये होरी के दाग हरे सब निकल जाएं, तो ये दाग नहीं छूटेंगे, इसी को लेकर ये पोस्टर जो है जारी किया है। एक विज्ञापन की तर्ज पर दरअसल इसे जारी किया गया है। और एगा लबरा ए तोर पाप के दाग हरे कभू नहीं निकले, ये कहा गया है। राजनांदगांव के नाम से एक ये कुल मिलाकर ये पोस्टर है। और आकाश हमारे सहयोगी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आकाश, ये पोस्टर जो है छत्तीसगढ़ी भाषा में जारी करके और एक प्रकार से निशाना साधा गया और भ्रष्टाचार के आरोप फिर से लगाए गए भूपेश बघेल पर। आकाश, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कि आकाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम संपर्क करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने ये एक और पोस्टर जारी किया और कुल मिलाकर ये पोस्टर वॉर बीजेपी की तरफ से शुरू हो चुका है। हालांकि बीच बीच में कांग्रेस भी अपने अंदाज में इसका जवाब दे रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश हो रही है भूपेश बघेल को लगातार घेरने की, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि भूपेश बघेल को अगर घेर लिया गया तो कहीं ना कहीं राजनांदगांव की लड़ाई जो है बीजेपी के लिए बहुत आसान हो जाएगी। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, बहुत सारी यूं तो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार भूपेश बघेल को टारगेट कर रही है और इस बार भी ये जो पोस्टर जारी किया गया इसमें भूपेश बघेल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। जी बिल्कुल, देखिए पोस्टर वार जो है वो लगातार जारी है और पोस्टर वार के माध्यम से बीजेपी सीधे तौर पे टारगेट कर रही है महादेव सट्टा घोटाला जो हुआ है, तमाम जो पूर्ववर्ती सरकार में जो घोटाले हुए, शराब घोटाला हुआ है, अराजकता को लेकर उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एक तरह से निशाना साधा है। अभी वो राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार के तौर पे उतारा है। उसके बाद से लगातार इस तरीके से बयानबाजी और इस तरीके से कार्टून के माध्यम से जो सोशल मीडिया में लड़ाई है वो जारी है। इसमें भी इस होली को देखते हुए ये एक कार्टून बनाया गया है जिसमें साफ तौर पे लबरा की एक तरीके से संज्ञा दी गई है। कार्टून के माध्यम से तंज कसा गया है कांग्रेस के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी बिल्कुल के लिए। बिल्कुल, कुल मिलाकर लबरा यानी कि खूब वाचाल, जो खूब बड़ी बड़ी बातें करता है उसको लबरा कहा जाता है। और यही कुछ ऐसी पोस्टर के माध्यम से जो बीजेपी है निशाना साध रही है। बुरा ना मानो होली, होली के अंदाज में इसे जारी किया गया था। बढ़ते आगे, बात जगदलपुर की, जहां एफआईआर पर कवासी लखमा का बयान आया है। कहा है कि मैंने नहीं किया है आचार संहिता का उल्लंघन, सहयोग को प्रलोभन बताया। प्रशासन को पहले नोटिस देना था, ये कवासी लखमा कह रहे हैं कि उनको नोटिस दिया जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी दरअसल घबरा गई है और प्रशासन की कार्रवाई को भी कवासी लखमा पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, आबकारी मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, साथ ही साथ अब तो प्रत्याशी हैं बस्तर से, तो आप कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है ये गलत है और पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। कोई उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है, वो ये सफाई दे रहे हैं। तो ये बिना नोटिस से प्रशासन ने ये आरएसएस का दलाल बन के, मैं सीधा आरोप है, बीजेपी के दलाल बन के नहीं करे। हम कांग्रेसी लोग चूड़ी नहीं पहने, जेल जाने भी नहीं डरेंगे और हम लोग लड़ने में नहीं डरेंगे। इसलिए इस टाइप का हरकत पहला बार बस्तर में प्रशासन ने जो हरकत किया है, मैं उसको कितना निंदक है वो कम है। ये भारतीय जनता पार्टी हारने के लिए, दबाने के लिए, डराने के लिए कोशिश कर रहा है। हम डरने वाले लोग नहीं है, इतना मेरा निवेदन है। और आइए अब देखते हैं खबरों को तेज अंदाज के साथ। धार में यात्रियों से भरी बस पलटी, दुर्घटना में 15 लोग घायल, बस का अगला टायर फटने से हुआ